ध्यायन्ति योगिना कामविदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग उच्चालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरत नो दुर्ताम तिवरांदानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुभोय नमः परम्पराचार्य गुरुभो नमः। सकल कलश विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजी मना प्रतिबोधकारकं विदं वरांचरितनाम देयं मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसाद मासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री जटासिंह नंदी विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम शतं द्वादशैव कोटो लक्षानि शीतिस्त्रिदकानि चैवे पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भाषेत्थं गर्हरदेवी गन्त्यं सब्बं परमानि भक्तिजित्तो सुदराणमहो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते श्रुतभक्ति काहुसुगुकौ तस्सालुचु अंगोवंग पेण पहोडय परियम्य सुत परमाणि ओपोबुगय चूलिया चेव सुत्तय तुम कहायम शैरिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी दुख को कमुखो बोहिला हो सुगंगमुड़म समाहिमण्डम जिनगुण संपत्ति हो दुमज्जम आपने स्वाध्याय वेला आचार भक्ति काहु सुरजलधि पारगेभ्या सुपरमत विभामिना पटुमतेभ्या सुचरितपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यारोग्य कुशले धम्माईरे सदा वंदे गुरुभक्ति संजय मेरे तरंति संसार सायरम घोरम चिन्नति अट्टकम्मं जम्मरमरणं न पावन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्तहोमि निरता ध्यानाग्निहोत्रः कुला षट्कर्माविरतास्तपो धनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुरप्यहरणा चन्द्राद्रिके जोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा पीरन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्ग उपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यभक्ति काउ सगुकौ तस्सालुचिं सम्मरान सम्मदंसन समचरिजुत्तारम पंचविहाचारारम आईडियारम आयारादि सुदराणो वधिष्यारम औज्झायारम तीरयन गुणपालयारम सब्बिशाहुरम शारिचिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी दुख को कमखो बोहिलाहो सुगंगमरम समाहि मरणम जनगुण संपत्ति हो धुमज्जम अरहंस त्रिलोक में है तो हित कित बिरजानाम
धर्मुर्हतो भगवतस्त्रिजगत्क्षरण्य ज्ञानं च सचराचर भावदर्शी रत्नात्रयं तदहम प्रतिमं प्रमामि। सिद्धोदय से सिद्ध हुए 5.5 करोड़ सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। दीक्षा प्रदाता महान परोपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महामुनिराज की, अग्रज मुनिराज मुनि श्री अक्षय सागर जी संभव सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, आचार्य जटा सिंह आचार्य महाराज की। आचार्य जटा सिंह नंदी द्वारा रचित, हाँ, पृष्ठ नंबर 164 है और कार्य का नंबर 24 है ना महाराज जी। 23 आपने पढ़ी थी ना, 24, हाँ 165 पृष्ठ पर 24 नंबर। 23 हो गया था, 23 हो गया, 24 पढ़ना है। हाँ अभी नहीं, हाँ अभी खोल लेगा। आचार्य जटा सिंह नंदी द्वारा रचित यह वरानचरित नाम का जो ग्रंथ है, ये प्रथमान युग का ग्रंथ है। लेकिन जैसा कि पहले बताया था, मुनि श्री संभव सागर जी ने बताया था कि जो ग्रंथ के लेखक हैं उनका विशेष परिचय नहीं मिलता है, अन्य आचार्यों ने उनका परिचय दिया। और इसी ग्रंथ में उन्होंने मंगलाचरण जो किया है, उनका हृदय इतना विशाल था कि वो नाम नहीं लेना चाहते, अपना भी परिचय नहीं दिया। और मंगलाचरण में भी 24 तीर्थंकरों में से किसी भी तीर्थंकर का नाम उन्होंने नहीं लिखकर उस ज्ञान से सहित, उस धर्म से सहित केवल ज्ञान और उन केवली भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे विशाल हृदय वाले आचार्य जटा सिंह नंदी महाराज थे। और इस ग्रंथ में पूर्व में पिछली बार ही बताया था कि उमा स्वामी महाराज का जो तत्वों का विवेचन है, सिद्धसेन महाराज का जो नय है, समद्धभट्ट स्वामी का जो अनेकांत का निरूपण है, कुंद कुंद भगवान की जो सामायिक या भक्तियों का विवरण है, आदि आदि विषय इस ग्रंथ के माध्यम से मिलने वाला है। और देख रहे हैं कि प्रथमान युग का ग्रंथ होते हुए भी ये धर्म कथा नहीं, धर्म शास्त्र बन गया है, जिसमें चारों अनुयोगों का वर्णन मिल रहा है धीरे धीरे। अभी इसमें तो विषय खुलता ही जा रहा है और इसके ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवान के द्वारा समय समय पर अध्यात्म, सिद्धांत और हम सबके जीवन को संभालने के लिए अनेक प्रकार के सूत्र के रूप में अनेक अमृत के वचन समय समय पर भी आचार्य भगवान के द्वारा अपन सबको मिल रहे हैं। वो भी इस बार और एक नया काम हमने अपनी दीक्षा के 22 साल में पहली बार ऐसा देखा संघ में कि 40-42 पिछियाँ हैं और सभी मुनिराजों के द्वारा शास्त्र का वाचन हुआ। ये दृश्य हमें पहली बार देखने मिला। पहले जब संघ में थे तो आचार्य श्री जी ही ग्रंथ पढ़ते थे, हम सभी लोग सुनते थे। अभी ऐसा भी सुना था कि संघ में महाराज लोग पढ़ते थे, आचार्य श्री जी भी सुनते थे, बैठते थे। लेकिन इस बार जब ग्रंथ प्रारंभ होना था
तो आचार्य श्री जी ने कहा कि महाराज एक एक महाराज पढ़ेंगे। तो उसी समय निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी ने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री जी, ब्रह्मचारी भाई भी बैठ सकते हैं क्लास में? तो उन महाराज जी के पूछने से, निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी की कृपा से उनने पूछा ब्रह्मचारियों के लिए, और ऐसा आशीर्वाद मिला कि जितने श्रावक थे यहाँ सब लोगों को आचार्य श्री जी की और ग्रंथ की वाणी सुनने मिली। वो भी ऐसे समय में, वैसे समय में जबकि ये पूरा प्रदेश, पूरा देश क्या कहें, बल्कि विश्व के अनेक देश के घर घर के लोग भयभीत हैं, मौत और जिंदगी के बीच जी रहे हैं जीवन, हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे समय में आचार्य श्री के चरणों में बैठकर अपन सभी लोग आत्मा का आनंद ले रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमने नहीं देखा तीर्थंकरों को, हमने नहीं देखा बरदत्त केवली को, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बरदत्त केवली हमारे बीच में ही बैठे हैं, या तीर्थंकर के रूप में आचार्य भगवान ही हम सबके बीच में बैठे हैं कि उनके चरणों के पास बैठकर अपन सब लोग कितने आनंद के साथ रह रहे हैं। किसी को लग नहीं रहा, जब बाहर की बातें सुनो, लोगों से कान में सुनो, तो पूरे के पूरे जगह, हर जगह के लोग बहुत परेशान हैं। और ऐसे समय में आचार्य भगवान के पास रहना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन रहने के साथ साथ उनकी वाणी सुनने मिल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब इस ग्रंथ में जो बात आई है उसको प्रारंभ करने के पहले, आचार्य भगवान के द्वारा जो ग्रंथ शुरू हुआ जब से, इसके बीच में अनेक अच्छी अच्छी बातें भी होती चली जा रही हैं जो बड़ी शिक्षाप्रद हैं। अपन ने कहा कि आचार्य श्री तीर्थंकर के समान हैं। तीर्थंकर के समय में क्या होता है, आदमी सभी प्रकार के दुख भूल करके भूख प्यास भूल जाता है, लूला लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लग जाता है, अंधे को देखने लग जाते समोसरण में। हमें लगता है कि आचार्य श्री के पास जैसे भगवान दास दादा की बात देखें तो उनके बारे में सुना है कि उन्हें एक अंतराय आ जाता था तो ब्रह्मचारियों में सबसे पहले दूसरे दिन उनकी थाली लग जाती थी। देर नहीं करना, क्योंकि उन्हें अंतराय सहन नहीं होता था, उपवास करना उनके लिए बहुत कठिन था। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ जाता है, किसका प्रभाव है जी बता सोचो। कि आचार्य श्री के पास आकर उन्होंने कई जल उपवास कर लिए, ये सब तो सरल था, लेकिन इतना बड़ा साहस करना बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने आचार्य श्री के पास अपनी पूरी सजगता के साथ, पूरी बुद्धि के साथ ऐसा हाथ उठा करके, हाँ हम मजबूत हैं आचार्य श्री जी, हम आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। ऐसे शपथ को देखना भी बहुत बड़ी बात होती है। अच्छे अच्छे मुनिराज भी साहस नहीं कर पाते ऐसा। आजीवन छोड़ना बहुत बड़ी बात है। ये सब प्रभाव मैं समझता हूँ होने वाले हमारे तीर्थंकर आचार्य श्री का प्रभाव है। ऐसे एक नहीं अनेक दृश्य देखने मिल रहे हैं। वो इंदौर वाले जो आए थे, हमें तो ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कैसे बताएं, कि योग सागर महाराज जी के पास से जब से हम आए हैं तब से एक पे एक अच्छी चीजें देखने मिल रही हैं। और महाराज जी का पुण्य इतना तेज है कि जब भी वो संघ से अन्य उन्होंने चातुर्मास किए हैं, एक या चातुर्मास या दो होते हैं, तो किसी न किसी निमित्त से आचार्य श्री पास वो आ ही जाते हैं। इस बार ऐसा लग रहा था कि शायद जाना पड़ेगा, लेकिन पुण्यात्मा के पीछे सब बातें पीछे हो जाती हैं। देखो ऐसा निमित्त मिला कि अपने आप 2 महीने तो होने वाले हैं, आगे क्या होगा, साथ में रहेंगे, यही होगा। ऐसा निमित्त अपने आप मिलता है। तो ऐसे वो इंदौर वाले जो दादाजी थे, उनके बारे में सुना है हमने कि वो आचार्य जी के दर्शन करने आए थे। उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उनकी स्थिति हम इतना बोल नहीं पाते, आचार्य श्री नहीं बोले, बैठे इसलिए थोड़ी हिम्मत पड़ रही बोलने की। तो इंदौर वाले जो आए थे, आप लोग देख के आश्चर्य तो करो कि उनकी स्थिति
ऐसे ही भगवान दास दादाजी हमने कई बार देखा, जब उन्होंने ऐसे हाथ उठाए, सबके देखने लायक वो दृश्य था। आचार्य श्री इतने खुश होते थे, इतने खुश होते थे। हमने आचार्य श्री की वो प्रसन्नता देखी उनके सामने, जब वो दोनों हाथ उठाते थे ऐसे। कब वो ऐसा धीरे धीरे हाथ करके आचार्य श्री के चरण छू लेते थे, कब वो आचार्य श्री के सामने अर्घ चढ़ा देते थे, कब वो अपने चेहरे पे, वैसे वो सुन नहीं पाते, लेकिन आचार्य श्री बोले तो तुरंत उनके कान में आवाज आती, चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। और उन्होंने अंत में जब लिखा है ऐसा, आचार्य श्री जी पूरे संघ को बार बार बोल रहे थे, तो कोई समझ नहीं पा रहा क्या चाहिए, क्या चाहिए, किसकी याद आ रही, घर की याद आ रही, कोई बच्चा बच्ची माँ किसी की याद आ रही होगी, ऐसा कर रहे। तब उनसे पूछा लिखो, समझ में नहीं आ रही आपकी भाषा। तो उन्होंने जब लिखा तो आचार्य श्री इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उस पर लिखा पूरे संघ को नमोस्तु। आहा, इनके अंदर पूरा संघ विराजमान हो गया। ऐसे वो जो इंदौर वाले दादाजी थे, वो कभी नहीं जानते थे समाधि क्या होती है, कि हमारी समाधि होगी। लेकिन हम सब मुरीदारों ने देखा कि ग्रस्त लोगों की ऐसी समाधि आचार्य श्री के पास हो जाती है। हे भगवान, हम सब के दिन भी ऐसे आएँ कि अपने गुरु के चरणों में हम यह दिन अपने निकाल सकें, ऐसी हमारी भावना है। ऐसी समाधि होना ही मंदिर के ऊपर कलश लगाना जैसा होता है। इस प्रकार से ये आचार्य भगवान के सामने जो दीक्षा दिवस आ रहे हैं, समाधि के दृश्य देखने मिल रहे हैं, ये सब हमें ऐसा लगता है कि आचार्य श्री का बस एक ही भाव बीच में है। इसके बाद जो भाव होगा वो तीर्थंकर की समुसरण का भाव ही होगा, ऐसी क्रियाओं से देखकर लग रहा है। और आज हम जो बात बताने वाले थे वो हम बता ही देते हैं। आचार्य सामने बोल रहा था कि आचार्य भगवान पंच परमेष्टि के 5 पदों में से सबसे लास्ट वाला जो पद है साधु परमेष्टि का, वो बड़े महाराज जी के अलावा किसी ने नहीं देखा शायद मुनि के रूप में। और अष्टपहर ग्रंथ में आया है आचार्य परमेष्टि के बारे में, आचार्य परमेष्टि के रूप में तो अपन सब ने उन्हें देखा है, लेकिन मुनि के रूप में नहीं देखा। और अपन भक्ति के बसास उन्हें क्या बोलते हैं, जो अष्टपहर में आया है कि जिन्होंने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, सम्यक ज्ञान से सहित हैं, अपने व्रतों का जो निर्दोष पालन करते हैं, ऐसी मुनि की मुद्रा को जिन मुद्रा के समान है, ऐसा अष्टपहर में आचार्य महाराज ने लिखा है। और इसलिए अपन लोग आचार्य श्री को आचार्य भगवान के नाम से ही बोलते हैं और जानते हैं। ऐसे पंच परमेष्टि में से आचार्य श्री को साधु परमेष्टि भी हैं, आचार्य परमेष्टि भी हैं, और भगवान के रूप में उन्हें देखते हैं। लेकिन हम जब जब आचार्य भगवान के दर्शन करते हैं, और प्रथम दर्शन में हम उन्हें ना साधु के रूप में देखते हैं, ना आचार्य परमेष्टि के रूप में देखते हैं, ना ही अरहंत परमेष्टि के रूप में देखते हैं। हमारा जो सिर जब उनके चरणों में झुकता है पहली बार, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो शीघ्र होने वाले सिद्ध परमेष्टि हैं। हम उन्हें प्रतिदिन आचार्य श्री के दर्शन करते समय यही अंदर से बोलते हैं भावना कि हम शीघ्र होने वाले सिद्ध परमेष्टि के दर्शन कर रहे हैं, और अपना अहोभाग्य मानते हैं कि भगवान एक भाव के बाद जो सिद्ध होने वाले हैं उनके दर्शन हमें हो रहे हैं। इस भावना के साथ हम दर्शन करते हैं, और करना भी चाहिए कि वास्तव में हम सबका भाग्य है कि इस प्रकार के महामुनि हमारे बीच में हैं, और अपन सबका सौभाग्य है कि उनके दर्शन और उनकी वाणी सुनने मिल रही है। ग्रंथ को प्रारंभ करना है। आज हमने ऐसा सोचा था, जो कल जो बात आई थी कि महाराज जी दीक्षा दिवस है और बोलना है। कल चूंकि आचार्य श्री जी ने कहा था बोलने के, लेकिन हम लोगों ने बड़े महाराज जी से कह दिया था कि एक एक दिन तीनों महाराज जी बोल लेंगे, इसलिए महाराज जी थोड़ा सा विषय लेते रहे। लेकिन आचार्य जी ने सोचा तीनों महाराज बोलेंगे, तो कल आचार्य भगवान ने जो बात में बोला उसको सुनकर हम लोगों का हृदय हिल जाता है। इतनी सहन शक्ति नहीं है हम लोगों के अंदर जो आचार्य जी ने बोला उसको सहन कर सकें। इसलिए हम लोग सब शांत हो गए एकदम वो बात सुनने के बाद। और फिर आज का जो दिन था, हमने सोचा था
कि आचार्य भगवान के चरणों में हम ऐसा निवेदन करेंगे कि लौकिक जीवन में देखा जाता है कि घड़ी देखेंगे कि लौकिक जीवन में देखा जाता है कि जिस दिन पुत्र का जन्म होता है उसी दिन पिता का भी जन्म होता ना, पिता भी उसी दिन कहलाता है। तो हमारी ऐसी भावना थी, अब सब उसके पीछे बढ़ गए, हमारी ऐसी भावना थी कि हम लोग दीक्षा दिवस आता है तो हम लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन जिस दिन दीक्षा दिवस आता है तो दीक्षार्थी को तो खुशी होती है, लेकिन दीक्षा देने वाले को उस दिन कैसा अनुभव होता है, हम निवेदन करने वाले थे आचार्य श्री जी। आज आप अपने अनुभव और हम लोगों को कुछ अध्यात्म सूत्र देने की कृपा करें। जब जब हम संघ में रहे 10 चातुर्मास किए, जब जब दीक्षा दिवस आता था तो आचार्य भगवान हर साल हम लोगों को कुछ ना कुछ विशेष सूत्र देते थे। जो महाराज जी यहाँ रहते थे वो सुनते और समझते थे, और जो महाराज यहाँ नहीं रहते थे उनको किसी न किसी माध्यम से उनके पास तक पहुँचा देते थे। आज कुछ अनुकूलता नहीं होने से आचार्य भगवान यहाँ तक नहीं आ पाए, लेकिन अपन अगले समय में निवेदन करेंगे, क्योंकि आचार्य भगवान के वचन ऐसे वचन हैं जो हमने दो पंक्तियों में देखा है। वो पंक्तियां हमारे नहीं हैं, आप लोग चिंता नहीं करना, आचार्य समद्धभट्ट स्वामी महाराज जी की हैं। और उन्होंने उन 2 पंक्तियों में कहा है, न शीतला चंदन चंद रश्मियों, न गांग मम्बो न चहार अष्टया, यथा मुनिस्ते नघबाग रश्मया, समाम्बु गर्वा शिशिरा विपश्चिताम। अर्थ तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को, नहीं आया तो सुनो। हाँ, यथा मुनिस्ते नगबाग रसमया समाम्बु, शांति रूपी जल से मिश्रित अनग बाग रश्मया, माने अनग से मतलब जिनके दोष रस निर्दोष वचन रूपी जो रश्मियां हैं, वह विपश्चिताम विद्वानों के लिए शिशरा शीतलता, जिस प्रकार यथा यानी जिस प्रकार शीतलता प्रदान करती हैं। यथा मुनिस्ते नग बाग रश्मया समाम्बु गर्वा शिशरा विपश्चिताम, शांति रूपी जल से मिश्रित निर्दोष वचन रूपी किरणें, यथा माने जिस प्रकार, हे मुनि जिस प्रकार विद्वानों के लिए शिशरा माने शीतलता प्रदान करती हैं, सुनना ना आप लोग, उस प्रकार आचार्य श्री के वचन कैसे हैं उसको देखना है। यहाँ तो इसके माध्यम से बताया जा रहा है, उस प्रकार जिस प्रकार से शीतलता प्रदान करते हैं भगवान के वचन या आचार्य भगवान के वचन, उस प्रकार की शीतलता ना शीतला चंदन में नहीं होती। उस प्रकार की शीतलता चंद्रमा की किरणों में नहीं होती, ना गांग मम्बू, उस प्रकार की शीतलता गंगा के जल में नहीं होती है। और उस प्रकार की शीतलता सरावर लोग हार पहनते ना हार अष्टो, हार मोतियों का हार पहनने में वह शीतलता नहीं मिलती है। जो शीतलता हे आचार्य श्री जी आपके वचनों को सुनने से मिलती है। और अपन सबकी भावना है कि जब आचार्य श्री कक्षा ले ले तो उनकी हम सबके जीवन के सुधारने के लिए दीक्षार्थी का दीक्षा दिवस पर वो और कैसे सुधार करे, ऐसे हम सुनने की आचार्य श्री से अपेक्षा रखेंगे। अभी चूंकि ग्रंथ का मंगलाचरण किया है और 3:30 बजने वाले हैं, कुछ कारकाओं को लेते हैं, फिर अपने विषय को दीक्षा दिवस के बारे में कुछ और संस्मरण सुनाने का प्रयास करेंगे। अरे सुनाएंगे अभी तो, अब तो आज सुनाने, अभी तो भूमिका ही हुई 24। हाँ 24 नंबर की है। तुम भी फलमृत पिर्विलेप मुक्तम यतोदकस्यो परितेष्टति है, कीर्ति तथा कर्म विमेल मुक्त त्रिलोक मूर्धान मुपेति सद्या। यह वरांग चरित नाम का जो ग्रंथ है,
इसमें अभी मोक्ष का वर्णन प्रारंभ हो गया है। और मोक्ष का वर्णन प्रारंभ हो गया है, लेकिन इसके पहले जो 5वें नंबर, ये 10वें नंबर का सर्ग है, 5वें नंबर का जो सर्ग आया था उसमें आचार्य जटासिंह महाराज ने पंचम गति के बारे में बताया। 5वें सर्ग में 5 गतियों के बारे में बताया, और 10वें सर्ग में जब पहुंचे तो 4 गतियों का वर्णन पूरा हो गया। और 4 गतियों का वर्णन होने के बाद जो मोक्ष के बारे में आया वो 10वें सर्ग के बारे में आया। और इस सर्ग में सबसे पहले उन्होंने मोक्ष का स्थान क्या होता है इसके बारे में बताया, मोक्ष का क्या महत्व है इसके बारे में बताया, मोक्षगामी कौन होते हैं इसके बारे में बताया, और मोक्ष के साधक तब क्या होते हैं इसके बारे में बता करके अब जो बताने वाले हैं मोक्ष क्षय का क्या क्रम है, ऐसा आचार्य भगवान बता रहे हैं। और 24 नंबर की कारिका में वो कह रहे हैं कि देखो, जिस प्रकार से तुम्बी फल के ऊपर से मिट्टी हट जाने से वह पानी के ऊपर आ जाती है, उसी प्रकार से कर्मों का लेप हट जाने से किस प्रकार से जीव शीघ्र ही ऊर्ध्व गमन करता है। इन 24 नंबर की कारिका में अब धीरे धीरे देखते हैं। मुत फिर भी लेप मुक्तम, मिट्टी का लेप, मुक्त माने हट जाने पर, यथा माने जिस प्रकार तुम्बी फलम, तुम्बी का जो फल है वह उत्कर्ष, षष्ठी उत्कर्ष उपरी, जल के ऊपर तिष्ठति, ऊपर आ जाता है। हाँ, तथा माने उसी प्रकार से कर्म विलेप मुक्तस, कर्मों के विलेप से मुक्त हो जाने पर कीर्ति माने सिद्ध भगवान लोक के ऊपर उपैति, सद्या माने शीघ्र ही ऊपर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। जी 24 नंबर का हुआ, थोड़ी हिंदी भी पढ़ लेते हैं। हाँ जी, हिरस होना चाहिए, आचार्य जी पूछना था लेकिन वो हिरस से ही है शायद पुस्तक में, मूल काव्य में हिरस होगा। ये 24 नंबर की हिंदी भी देख लेते हैं। मिट्टी का लेप लगाकर जल में फेंका गया तुम्बी फल लेप गल जाने पर जिस प्रकार तुरंत ही पानी के ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार तपस्या करके कर्म बंधन को नष्ट करने में सफल जीव भी संसार से मुक्त होकर तीनों लोकों के मस्तक के समान प्रागभार पृथ्वी पर सीधे चले जाते हैं। 25 नंबर की कारिका, यथेव बीजम उत्फुक प्रपत्तम न कल्पते तत् पुनरंकुराय, तपोग्नि भस्मीकृत कर्म बीजम तथैव नालम पुनरुद्भवाय। इसमें बता रहे हैं आगे और इसी की बात, इसी संबंधी बात, यथा एव जिस प्रकार से बीज के हुत भुक अग्नि के ऊपर झुलस जाने से क्या होता है, ना अंकुर, वह अंकुर के रूप में फिर उत्पन्न नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से वह झुलस जाने से अंकुर के रूप में फिर उत्पन्न नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से यथैव, हाँ, तपोग्नि भस्मी कृत कर्म बीजम, तप रूपी अग्नि से भस्म किया गया कर्म रूपी बीज, भस्म किया गया हुआ कर्म रूपी बीज पुनः उद्भवाय, उत्पन्न नहीं होते या उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस प्रकार से इसको बताया गया उदाहरण देकर के। इसकी हिंदी देखते हैं 25। आग के ऊपर तपाया गया अथवा आग की लपटों से झुलझा हुआ बीज उर्वरा भूमि में बोए जाने पर भी जिस प्रकार अंकुर को उत्पन्न नहीं करता, उसी प्रकार उग्र तप रूपी ज्वाला से झुलझा गया कर्म रूपी, झुलसा गया कर्म रूपी बीज फिर कभी भी पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है। 26 है ना।
तालोद्रुमश्च प्रतिलून मूर्धा न संभवादं कुर्मादिधाति स्नेहक्षयादर्चिरूपेति शान्तिं तथैव कर्मक्षयतन्तुघोख्यम्। कुछ बीच में आप सुनाते जा महाराज जी। पसीना नहीं, बीच में आचार्य जी बोलते तो अपन तो वो ज़्यादा आवाज ऐसी महाराज आप बोलते जा थोड़ा थोड़ा। हाँ, ताल वृक्ष, तालद्रुम जैसे ताल का जो वृक्ष है मूर्धा, उसके ऊपर का भाग प्रतिलून काट देने पर, ताल वृक्ष के ऊपर के भाग को अलग कर देने पर, काट देने पर अंकुरा, वह अंकुर को धारण ना संभवाद, धारण करने के लिए संभव हो नहीं सकता, मतलब संभव है नहीं कि वो अब ऊपर का भाग हट गया तो उसमें अब अंकुर उत्पन्न धारण करने की शक्ति नहीं रहती है उसके वृक्ष के अंदर। उसी प्रकार से इसने यानी तेल के क्षय हो जाने पर अर्ची, उसकी जो लौ है ऊपर की ओर वह शांत हो जाती है। तो उसके शांत होने पर और इसमें अंकुर पैदा नहीं होने पर जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार से कर्म क्षय तस्तु, कर्म के क्षय हो जाने पर ये आत्मा अनंत सुख को प्राप्त कर लेती है। 26 की हिंदी पढ़ रहे ना, 26 इसलिए तो। यदि ताल वृक्ष के ऊपर के पत्ते एक बार, यदि ताल वृक्ष के ऊपर के पत्ते एक बार पूरे काट दिए जाएं तो उसमें नूतन अंकुर की उत्पत्ति असंभव, असंभव को संभव बनाने वाले, ऐसे असंभव हो जाती है। फलता उसमें फिर डाल पात नहीं ही आते हैं। यही अवस्था एक बार पूर्ण रूप से क्षय हुए कर्मों की है। स्वाभाविक सुखाद आदि को आत्मा उस तरह प्राप्त होता है जिस प्रकार तेल के नष्ट हो जाने पर दीपक की लौ शांत हो जाती है। 26 हो गया। अथैव लोके नलवर्ति तेलम प्रभात काले युगपत् प्रयाति तथैव कर्माणि समानि येषां ते निर्वृतं तत्क्षण तो विरजन्ति। यथा जिस प्रकार से लोक में नल से अनिल भी ले लें, नल से अनिल ले लेंगे तो अग्नि हो जाएगी, अग्नि बाती और तेल, और नहीं तो फिर इसमें लिखा ये बाती की नली में चला हुआ तेल, कैसा भी ले लें, अनिल लेने से ठीक रहेगा महाराज जी, ऐसा बता रहे हैं। तो अनिल यानी अग्नि, जैसे कि लोक में अग्नि बाती और तेल प्रभात काल में, मतलब अपने समय पूरे होने पर सुबह सुबह तक आकस्मात युगपत् प्रयाति, मतलब समाप्त हो जाते हैं। तथैव कर्माणि समानि, उसी प्रकार से इन्होंने लिखा है नीचे की जो अघाती कर्म है, समान कर्मों की स्थिति समान होने पर फिर वे तत्क्षण निर्वाण को जीव प्राप्त हो जाता है, कर्मों की स्थिति समान हो जाने पर। ठीक है महाराज जी। 27 दीपक की बढ़ती या नली में चरने वाला तेल जैसे प्रभात समय में अकस्मात समाप्त हो जाता है और दीपक शांत हो जाता है, उसी प्रकार से जिन जीवों के अघातिया कर्म एक ही अनुपात में शेष रह जाते हैं, वे सब जीवन के अंत क्षण में एक साथ समाप्त हो जाते हैं। 28 में आप समुद्र घात का वर्णन है, ऐसा लिखा है। केचित् सदा समवेति कामा आत्म प्रदेशा समये चतुर्भी लोकत्रय व्याप्त सभी प्रकृते कर्माणि निर्वान्ति विनिष्ट बंधा। कोई कितने ही जीव समुद्घात करने के इच्छुक होते हैं या समुद्घात करते हैं। जो समुद्घात करते हैं आत्मा प्रदेशात समयी चतुर्भी, वह उनके आत्मा के प्रदेश
चतुर्विध 4 समय में लोकत्रयम पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। और व्याप्त होने के बाद सभी उनकी कर्मानी प्रकृतियां और उनकी कर्मों की प्रकृतियां समान हो जाने से विनष्ट बंधा, उनके जो कर्म का बंधन था वह छूट जाता है और वो निर्वंत यानी निर्माण को प्राप्त हो जाते हैं। 28 की हिंदी। जिन जीवों के शेष आयु कर्म तथा अन्य कर्मों में विषमता होती है वे समुद्घात करने के प्रयोजन से अपने आत्म प्रदेशों को 4 समय के भीतर ही सारे लोक में फैला देते हैं। इस प्रकार अन्य कर्मों की स्थिति भी आयु कर्म के अनुपात में हो जाती है। फलता वे अंत समय में सब कर्मों को नष्ट करके निर्माण को प्राप्त होते हैं। 28 हो गया। 29 एकाधिका स्पष्ट शतांत संख्या सिद्धंति सिद्धा समेन राजन जघन्य काला समय तुथैका सटेव मासा यदि शोधिका स्यात्। राजन, हे राजन, समयन एक समय में एकाधिकास एक से अधिक एक साथ एक से मतलब 108 जीव, अष्ट शतांत, सत माने 100 की संख्या जो होती संख्या 108 की जो संख्या होती है हो सकती है एक समय में। हे राजन, एक समय में अधिक से अधिक सिद्ध होने वाले जो हैं वो 108 सिद्ध हो सकते हैं। जघन्य काला समया तू अथ एका, और जघन्य से अंतरकाल होगा तो एक समय का होता है। और सदैव मासा अधिशोध का स्यात्, अधि का और अधिक से अधिक अगर उसमें अंतर पड़ता है तो 6 मासा 6 मास का अंतर आता है। 29 हिंदी लिख रहे हैं। निर्माण संख्या के बारे में बता रहे हैं। हे राजन, किसी भी एक समय में संसार से यदि अधिक से अधिक जीव मुक्ति पावें तो उनकी अधिक 8 अधिक 100 अर्थात 108 ही होगी। इस संसार के जीवों को मुक्ति जाने में कम से कम अंतराल एक समय का पड़ता है और अधिक से अधिक लगा तो 6 महीने भी हो सकते हैं। 30 आरोहका षट् समय जिनेन्द्रः प्रत्येक बुद्ध्यान् 10धा वदन्ति बुद्ध्यान् पुनस्तष्ट शत प्रसख्यान् स्वर्गाच्युतास्तेष्ट शता भवन्ति। आरोहकास मतलब छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले, जिनेन्द्र ने तीर्थंकर भगवान, समय माने एक समय में अगर एक साथ चढ़ेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 6 होंगे। प्रत्येक बुद्धान 10धा बदंती, और प्रत्येक जो बुद्ध होते हैं वो एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उनकी संख्या 10 होती है। बुद्धान पुनः तू 800, और जो बोधित बुद्ध हैं बोधित बुद्धों की संख्या अधिक से अधिक 108 होती है। स्वर्ग च्युत और स्वर्ग से आने वाले और छपक श्रेणी पर चढ़ने वालों की संख्या भी 800 108। जिस स्वर्ग से कैसे आते हैं जी, मतलब जो पूर्व में स्वर्ग से आए हैं ऐसे जो सिद्धत्व को प्राप्त होंगे वो अधिक से अधिक 108 ही आएंगे ऊपर से बस एक समय में जो सिद्ध हो रहे हैं 108 स्वर्ग से आने 108 स्वर्ग से आके ही सिद्ध हुए होंगे। नहीं अन्य गति वाले भी पूरे 108 पूरे सिद्ध स्वर्ग से भी आने वाले सिद्ध हो सकते हैं। वही पहले मतलब एकदम समझ नहीं आया। और कोई समय ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ स्वर्ग से आने वाले को बस कोटा मिले, दूसरों को कोटा मिले ही नहीं। अब बोधित बुद्ध तो सब जगह से आ सकता है। प्रत्येक बुद्ध के लिए भले अपन सोच लें या स्वयं बुद्ध के लिए अब सहायक सम्यक दृष्टि भी नरकों में असंख्यात है तो वो सभी में आ सकता है।
हम्म। तीर्थंकर में हमको भी तीर्थंकर थे, लेकिन बोधित बुद्ध स्वयं को अलग और प्रत्येक बुद्ध ईश्वर को बाहरी निमित्त तीर्थंकर की संख्या इनने 6 अलग लिख दी ना, इसके अलावा इनकी संख्या एक बोधित बुद्ध प्रत्येक बुद्ध की बना रहे हैं। बोधित बुद्ध की तो क्या है, हम आप लोग देखते हैं जिनेन्द्र माने सर तीर्थंकर, तीर्थंकर जिनेन्द्र के तीर्थंकर। पढ़े महाराज जी, आगे पढ़े। हिंदी पढ़ना। अच्छा, 30 नंबर। हाँ, 30 की। एक समय में अधिक से अधिक 6 तीर्थंकर सबक श्रेणी चढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि प्रत्येक बुद्ध केवल एक साथ श्रेणी आरोहण करें तो एक समय में उनकी संख्या 10 से अधिक न होगी, तथा बोधित बुद्ध शपथ श्रेणी आरोहण की संख्या भी एक समय में एक साथ शयनारोहण की दृष्टि से 108 से अधिक न होगी, क्योंकि इस प्रकार के चरम शरीरी जीव स्वर्ग से एक समय में अधिक से अधिक 108 ही आ सकते हैं। 30, 29, 31। द्वावेव सोत्कर्ष शरीर संस्थौ हिष्वान् पुनस्तान् चतुरो वदन्ति मध्या तथाष्टौ समे प्रसिद्ध्या समान देहा सुरगतम प्रयांति। यहाँ पर बता रहे हैं दौ एव सह उत्कर्ष शरीर संस्था, जिनकी शरीर की अवगाहना अधिक से अधिक है, ऐसे एक समय में 2 ही होंगे। अवगाहना शरीर है ना, हाँ, बाहुबली 2 ही होंगे बस। हृष्मान और हृष जगन अवगाहना वाले होंगे तो अधिक चतुरो बदंत, उनकी संख्या मात्र 4 ही रहती है। हाँ, सबसे जगन। मध्या तथा अष्टौ समय प्रसिद्धा, और मध्य वाले होंगे तो अष्टौ समय 8 ही उनकी संख्या प्रसिद्ध है। 8 समय, एक समय में 8 होंगे। हाँ, एक समय में 8 ही होंगे वो। हाँ, समान देह वाले होंगे तो उनकी संख्या 8 ही होगी। हाँ, समान देहा सुगति, इस प्रकार से समान देह वालों की सुगति के बारे में यहाँ बताया गया है। एक समय में अच्छा, सोत्कर्ष 31 माह। सोत्कर्ष शरीरधारी अधिक से अधिक 2 ही एक समय में सिद्ध हो सकते हैं, तथा जिनके शरीर उत्कर्ष आदि से हीन हैं, ऐसे एक समय में मुक्त होने वाले मानवों की संख्या 4 ही कही गई है। मध्यम उत्कृष्ट युक्त शरीरधारियों अथवा सामान्य देह युक्त जीवों के विषय में यही प्रसिद्ध है। एक समय में अधिक से अधिक 8 ही उनमें से सुगति को प्राप्त होते हैं। इसमें लिखा है उत्कृष्ट अवगाहना वाले 2 जाते हैं, और जघन्य वाले 4 जाते हैं, और मध्यम वाले 8 होते एक समय में। तो तीनों की अपन ने अवगाहना का एक समय का टोटल कर लिया तो 4, 6 और 8 14 ही हुए, तो एक समय 14 ही सिद्ध होंगे। एक साथ जाएंगे तो केवल 2 ही जाएंगे बस। कोई ना कोई अवगाहना से तो सिद्ध होंगे 108 भगवान, बगैर अवगाहना के तो सिद्ध नहीं होंगे। 108 संख्या कैसे होगी, मेरा प्रश्न है। हाँ, समान वाले और भी मध्य में सब ले लेंगे। वकीली पाएंगे हाँ महाराज जी, सभी बाहुबली 2 होंगे। नहीं महाराज जी, विदेशित की बोल रहे हैं। मतलब 550 ये है क्या है, ये एक्सेप्शन है, बाकी 500 नीचे है, 500 की मुख्यता है, उसके बाकी एक ही हुई थी। उत्कृष्ट तो 550 2 ही होंगे बाहुबली। कहाँ हुई था, हो ही नहीं सकता, वो भी नहीं होंगे। जैसे आपको हम तो तैयार है ऐसे बोल रहे। हाँ चलो, बीच में ले लो, दूसरे से ले लो।
ये भी हुंडा से काल के हिसाब से है ना, भगवान के बंदे सामान दर्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं नहीं, सामान नहीं, सब जगह नहीं, मेरे क्षेत्र में नहीं, मुझे नहीं, अकेले में नहीं आता है। पाँव से धनुष से है। ये दो ले ले महाराज जी, ये दो संस्मरण सुना के खत्म करें ना। नहीं, जैसे बड़े ये दो और पढ़ ये दो संस्मरण सुना देंगे फिर बात। 4 बजे तक छोड़ना है। 4 बजे छोड़ना है, 4-5 पे शुरू हुआ था। लेट शुरू हुआ था, 5-10 मिनट और थोड़ा 4 बजे शुरू नहीं हुआ, बाद हुआ। 3 बजे सैकड़ा में नहीं, जैसा आप काम तो 4 बजे छोड़ना। सैकड़ा में 1-2 घंटा तो वैसे ही चलना होता है। तो फिर सीधी वही सुना दे महाराज जी, इसको बंद कर देना। या ये दो ले लें, दो को ले लें, 2 मिनट ले जाएंगे। हाँ, 2 और 32 और ले लें। अच्छा ठीक है, ठीक जी महाराज जी। और तो सब चालू तो है क्लास, उसी में बढ़ाना है। दीक्षा दिवस का जो प्रसंग है उसमें हमने अपनी बात रखी थी कि दीक्षार्थी का जो दिन होता है वो उस दिन अपने 2 बातों को याद रखते हैं जो जरूरी भी है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जिन्होंने दीक्षा दी है ऐसे गुरु के उपकार को वो याद करते हैं। अगर वो दीक्षा नहीं देते तो यह दिन नहीं आ पाता है, क्योंकि किसी ने लिखा है कि भक्त वह होता है जो अपने गुरु को चाहता है, और शिष्य वह होता है जिसको गुरु चाहते हैं। तो जिसको गुरु चाहते उसी को दीक्षा मिलती है। तो वो गुरु महाराज को याद करते हैं, सही दीक्षार्थी का दिन वही होता है। उनके उपकार को, जैसे माँ के उपकार को कोई चुका नहीं पाता, कई प्रकार के जन्म लेने के बाद भी, ऐसे दूसरा जन्म मोक्ष मार्ग में जन्म देने के बाद गुरु के लिए उनके उपकार को चुकाना संभव नहीं है। आचार्य श्री कहते हैं उनकी आज्ञा को पालन करना ही गुरु के उपकार जैसा होता है। क्योंकि वो कहते हैं आज्ञा का पालन करते हैं तो आचार्य श्री को, गुरु महाराज को मन में बहुत शांति मिलती है। तो इसका जीवन व्यवस्थित, उनके ऊपर उपकार नहीं है, वो अपना जीवन व्यवस्थित होने के लिए उनकी आज्ञा का पालन होता है। और दूसरा होता है दीक्षा दिवस का मतलब, अपने जिस दिन दीक्षा हुई थी, आज ब्रह्मचारियों से पूछा जाए तुम क्या करोगे दीक्षा के बाद, हम माला फेरेंगे, हम ध्यान लगाएंगे, हम किसी तरफ देखेंगे नहीं, हम ऐसा करेंगे। वो दिन नोट करना चाहिए, लिख लेना चाहिए हम सबको कि हमने दीक्षा लेने के पहले कितने कितने भाव बनाए थे, वो भाव हमारे कितने सुरक्षित हैं। वो दीक्षा के दिन याद करने का दिन होता है। कार्यक्रम की मुख्यता क्या होती है मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन ये 2 बातें मुख्य रहती हैं कि वह अपने वैराग्य को याद रखे। जैसे कि हमारे ज्येष्ठ महाराज जी से शिक्षा मिलने वाली है कि वो उपवास भी किया और पूरे दिन ध्यान में बैठे रहे। धन्य है योग सागर जी महाराज जी का वैराग्य और इनकी उत्कृष्ट साधना। अभी हम लोग जब 2 साल पहले थे महाराज जी के साथ, तो जब जबल सागर में पंच कल्याणक हुआ और आचार्य श्री ललितपुर में थे तो वो देखने लायक थी बात है। महाराज जी गुस्सा होने लगे, हम बोल नहीं रहे। और जब महाराष्ट्र में गए, 1 मिनट में बता दे रहा है, फिर अपनी बात पर जाए। वो बोलने नहीं देते, हमें मालूम है ना, बोलने नहीं देते महाराज जी। हम अपनी बात पे आ रहे हैं महाराज जी। जी महाराज जी दी चल रहे। जैसे बड़ों की वो गुणानुवाद करने से छोटे लोगों का पुण्य बढ़ता है महाराज जी, और सत्यता उसमें होना चाहिए, बस उसमें सत्यता हो, अधिक नहीं बोलेंगे। अभी हम लोग महाराष्ट्र से जब आए, गुरु महाराज के बारे में महाराज जी, संघपति जो होते हैं वो भी उन्हें संभालना पड़ता है ना, संघपति से संघ को संभालते हैं। तो अभी महाराष्ट्र का 1 मिनट में बात बता रहे हैं, पुण्य कैसा होता है, फिर हम अपनी बात पे आ जाएंगे।
कि देखो हम लोग जब वहाँ से निकले तो ऐसे ऐसे गांव छोटे छोटे, अक्षर सागर महाराज जी ने बताया कि देखो यहाँ पर जितने महाराज जी आते थे उतने चौके नहीं लगते थे। जब महाराज जी का संग पहुंचा तो जितने घर थे उतने चौके लगे। कुछ अंतर आया समझ में? जितने महाराज जी आते थे उतने नहीं, अब जितने घर थे उतने। ये डॉन, हाँ वहां तो बड़ी समाज स्थित हो रही थी। जब महाराज जी पहुंचे तो महाराज जी जितने से उससे तिगने, फिर 4 गुने, फिर 5 गुने जब चौके हो गए तो फिर महाराज जी के अब यहां से चलना चाहिए। ऐसी जहां पर गए नहीं महाराज जी कभी, लेकिन जो सागर में हुआ, दमोह में हुआ, जबलपुर में हुआ, ऐसी जगह पढ़ाना के लिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि जहां पर आचार्य भगवान के आने की उम्मीद हो और आचार्य श्री नहीं आए तो जनता में कैसा हो जाता बताओ, कहां उत्साह बचेगा। लेकिन हाँ सामूहिक था जी महाराज जी, लेकिन इसमें आचार्य श्री कहते हैं जो मुख्य रहते हैं उन्हीं का नाम अच्छा है बुरा होगा ना बिगड़ेगा काम तो लेकिन पुण्य जब सही होता है तो फिर महाराज जी ने क्या किया हम वो बता रहे हैं। आचार्य श्री वहां पर नहीं आए तो जिस प्रकार से रामचंद्र जी उस तरफ जाना चाहते थे और उनने कोई पत्थर छीन लिया तो डूबेगा, आचार्य श्री नहीं आए कोई बात नहीं आए, लेकिन बड़े महाराज जी ने क्या किया, आचार्य श्री का नाम लिख करके राम 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 लिख करके ऐसे पत्थर तैराए तो पूरे सागर में पुल पर पार हो गया पूरे सब लोग। और ऐसा इतिहास बना कि उसको अगर हम कहेंगे कि कई बोलियां तो ऐसी थीं, बोलना नहीं चाहिए, वहां से ज्यादा हो रही थी। और आगे के पंच कल्याणक भी इस प्रकार के हुए। इसके बाद आचार्य महाराज जी जब वहां आए, कहाँ पर आए, बीनावाड़ा में आए, तो आचार्य श्री जी ने इस सब पुण्य को देख करके जो किया वो आप सबको मालूम है। और फिर वहां के बाद महाराज आचार्य श्री ने महाराज जी को भेजा गोटे गांव। वहां गोटे गांव में पंच कल्याण होना बहुत कठिन हो रहा था। 40 बार वो लोग वहां पर गए, एकदम सत्य वो बता रहे हैं, बड़े महाराज जी भी सुन रहे हैं। 40 बार वो गए, महाराज जी ने खुद बताया उनका काम संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब महाराज जी पहुंचे तो आचार्य जी ने कहा अप्रैल के महीने में आशीर्वाद दिया। अप्रैल के महीने में व्यापारी कहाँ तैयार होंगे पंच कल्याण करने, लेकिन जब महाराज जी वहां पहुंचे इतनी प्रसन्नता के साथ, पूरी सामाजिक एकता के साथ वो हुआ। महावीर जयंती के दिन आदिनाथ भगवान की वो महावीर जयंती का कल्याणक एक साथ मनाया गया। और जिस दिन जन्म कल्याणक था उस दिन देखो पुण्यात्मा जी होते तो प्रयास क्या होता, उस दिन मनुष्यों के द्वारा अभिषेक नहीं हुआ, देवों के द्वारा हुआ। अप्रैल के महीने में आता हो, जिस समय भगवान का अभिषेक होना था उसी समय घनघोर बादल आए, मनुष्यों ने तो अभिषेक कर ही नहीं पाया और देवों के द्वारा बहुत देर तक बिल्कुल सत्य महाराज जी सुनते चले, एकदम सत्य बता रहा पूरा। जब पुण्य का काम होता है, अच्छी साधना होती है तो दीक्षार्थी के जीवन में ऐसे चमत्कार होते चले जाते हैं। हमें बताना चाह रहे हैं। अब वो हम क्या बता रहे थे, हाँ 2 बातें याद रखना है, गुरु के बारे में बोल रहे महाराज जी। 2 बातें याद रखना है, एक तो वैराग और दूसरा गुरु के उपकार को ध्यान रखना है। और जो दीक्षा देते हैं गुरु महाराज, उनका प्रभाव दीक्षार्थी के जीवन में कब पड़ता है, इस बात को बता करके हम अपनी बात समाप्त करेंगे। आचार्य भगवान इस ग्रंथ के माध्यम से हमें बहुत सी बातें समझा सकते हैं। हम सुन के कहेंगे आहा आचार्य जी ने आज कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन वो बात उनके जीवन में नहीं घटेगी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे आचार्य भगवान ने हम लोगों को ग्रंथों से कम समझाया, लेकिन अपने जीवन में उन बातों को उतार करके बहुत ज्यादा समझाया। ऐसा एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। कल संभव सागर महाराज जी ने कहा था कि 22 परिश्रय आचार्य श्री या मुनिराज जीतते हैं। वो परिश्रय आने पर अंदर के भाव कैसे होते हैं हम बता रहे हैं। हम मुनिराज क्या सोचते हैं और आचार्य श्री जी क्या सोचते हैं। अमरकंटक पहला चातुर्मास होने के बाद जबलपुर में आए और वहां पर बहुत ठंडी सहन की। अमरकंटक में बहुत से महाराज जी नहीं थे, बड़े महाराज जी लोग सब थे। हम क्षमा चाहते हैं, उनके सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि विषय इसलिए बोल रहे हैं। तो अमरकंटक से जब आए तो सब महाराज जी जिनको ठंडी सहन नहीं होती थी, अब भैया बहुत ठंडी हो गई, बहुत ठंडी सहन के लिए अब तो आचार्य श्री ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर थोड़ी शांति रहे, ऐसी भावना से आचार्य श्री जबलपुर आए।
कम से कम 500 लोग 700 कहते थे, 500 चौके हर गली में, हर जगह चौके चौके दिख रहे थे। जब इतनी प्रभावना हो रही है तो कोई भी साधक है 10-5 दिन तो वहाँ रहेगा। और उन्होंने कमानिया गेट पे बहुत बड़ी मंच बनाई, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, बहुत मेहनत से बनाई। और आचार्य श्री जी उस मंच के रास्ते से क्या, उस मंच पे क्या, उस रास्ते से नहीं निकले, दूसरे रास्ते से निकल गए। और एक ही पूरा दिन नहीं, आहार के बाद, समाज के बाद सीधे निकले और मड़िया जी पहुंचे। मड़िया जी पहुंचने के बाद हम सब महाराजों को थोड़ी प्रसन्नता हुई। समाज तो थोड़ी नाराज सी हो गई कि आचार्य श्री मंच पे बैठते थे, देख तो लेते, चलो बैठते नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं। और जब जबलपुर मड़िया जी पहुंचे तो हम लोगों को प्रसन्नता इसलिए हुई कि अब ठंडी में यहाँ चूने के गुरुकुल है, अच्छे से ठंडी निकलेगी। बहुत अच्छा हुआ आचार्य श्री यहाँ आ गए, सब महाराजों में खुशी की लहर हुई। एक रात पूरी खुशी मना ली हम लोगों ने। और एक आहार वहाँ होने के बाद आचार्य श्री वहाँ से बिहार करके कहाँ पहुँचे, तिलवारा पहुँचे। अब सनसनी पूरे संघ में, जे क्या हो गया। तिलवारे में क्या, जंगल में रहना फिर भी सरल था, लेकिन उस समय तिलवारा में रहना बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, बहुत कठिन था। क्योंकि उन लोगों ने नए नए बिल्कुल 10 कमरे बनाए, बिल्कुल नए, और वो ऐसे लग रहे थे कूलर आपका साथ कम ठंडी दे, वो अच्छी ठंडी दे रहे थे। और ऊपर टीन शेड में ही वो लगा दिए थे उन्होंने, दीवार पार्टीशन कर दिया। अब कुछ महाराज जी को बहुत ठंडी सहन नहीं होती थी। उन्होंने कहा 100% है, इस जंगल में हम लोग रुक जाए, कोई बात नहीं, चलो। चौके कहाँ लगेंगे, चौके के लिए स्थान ही नहीं है। 42-43 महाराज जी का संघ है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं था कि यहाँ भूसा गोदाम भी है। वहां जाके भूसा का क्या होगा, ये मालूम नहीं था। और कुछ महाराज तो शाम के मड़िया जी पहुंच गए कि सवेरे आचार्य श्री आगे सिबेला और रात में ठंडी में यहाँ डले आ जाएंगे सवेरे। तो वो मड़िया जी पहुंच गए और सुबह सुबह वो इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए कि आचार्य श्री आने वाले। आचार्य श्री कागो आने वाले थे, वो तो शांति से अपनी भक्ति कर रहे हैं और क्लास ले रहे हैं, सब चालू हो गया सवेरे से। जो भी आचार्य श्री हम लोगों को बिना पुस्तक के कुछ समझाते हैं सुबह सुबह से। तो वो महाराज जी से अभी नहीं आया, 7:30-8 बज गए। फिर वो मड़िया जी से यहीं आ गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक दिन हमारे यहाँ कर ले रहे हैं, शाम को तो वापस होना ही पड़ेगा। और उन्होंने कुछ चौका कहाँ लगे होंगे, तो मालूम चला भूसा गोदाम थी यहाँ से वहाँ तक। तो जैसे सब्जी मंडियों में एक एक स्थानों पर सब्जी रखते ना एक एक स्थानों पर अपना अपना जमा लेते हैं, बिल्कुल वही दृश्य था। 50 चौके भूसा गोदाम में वहां पर लगे और सब एक दूसरे की सीटी बज रही, कोई का कुछ हो रहा, कोई का पानी फैल रहा, कोई के चौके में जा रहा पानी, ऐसे सब चौके चल रहा है वहाँ। और हाँ हाँ महाराज जी सुधर बात है, जाओ सुधर। नया नया बना था, नाम उसका भूसा रखना था, लेकिन वो स्थान ही नहीं था, तो उसी में चौके लगाना था सबको। तो उसमें चौके लग गए, 1-2 दिन निकल गए। फिर महाराज जी लोगों ने आचार्य जी से निवेदन किया, अपनी अपनी शकल ईरा पथ में महाराज जी लोग बोले, आचार्य भगवान, हाँ वो ही बता रहे, 1 मिनट वहीं आ रहा है महाराज जी, 4-5। तो हमने कहा, मतलब महाराजों ने कहा कुछ कि आचार्य श्री जी यहाँ बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, चौके वालों को भी परेशानी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा। सब ने अपनी अपनी भावना रख दी। और आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया सुनना है। आचार्य श्री ने जवाब में मात्र मुस्कान दी, बोले एक शब्द नहीं, एक मुस्कान दी और ईरिया पर चालू हो गई। और जब शाम को आचार्य भक्ति हुई तो आचार्य श्री ने पीछे के मंडल उठाए और उन कमरों को छोड़ दिया ठंडे वालों को। फिर क्या किया, जहां अभी भगवान की बेदी है उसके पीछे बहुत बड़ा हाल, बोलना हॉल नहीं बोलते, नहीं तो गलत हो जाए, हाल। तो वो हाँ, उसके ऊपर भी टीन था, क्योंकि हम भी उस रात्रि में वहीं थे। और दीवालों में कई स्थानों पर छेद थे। मात्र 2 महाराज जी थे और आचार्य श्री जी वहां जाके बैठ गए। अब कमेटी वालों में, महाराजों में सन्नाटा। भैया हम कमरे के अंदर पैक हैं और आचार्य भगवान जाकर के उस हाल में जाके बैठ कर कैसे रात निकलेगी, कैसे रात निकलेगी, आचार्य श्री सोच रहे हैं। और वो वहां पर ठंडी, अच्छी शाम की ही ठंडी लग रही है, रात होने वाली थी। कमेटी वालों को थोड़ा बहुत जैसा वैसा लगा तो उन्होंने पैकिंग की, कुछ भी किया। और वो रात कैसे निकली हम लोग क्या कहें। पूरी रात मैंने अपनी आंखों से देखा, आचार्य श्री उस दिन 1 मिनट के लिए भी नींद आई। रात के 11-12 बजे हम लोग सो रहे थे, हमारे लिए नींद नहीं आ रही। जाके आचार्य बात देखे, उन्हें भी नींद नहीं आई। हम लोगों ने थोड़े उनके तलवों को ऐसा कर दिया, तो उनको करने से हम लोगों को गर्मी आ गई, थोड़ा हम लोग नींद आ गई।
उनको नींद आने वाली नहीं थी और वो रात उन्होंने वहाँ निकाली। और दूसरे दिन इरियापथ में आचार्य जी ने पूछा क्यों, कैसा लग रहा है? सब लोगों से सब मौन हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो आचार्य श्री ऐसा नहीं खुले में आकर के। इस प्रकार से हम ये बताना चाह रहे हैं इस संस्मरण के माध्यम से कि आचार्य भगवान जितनी भी जगह जो भी प्रभावना करते हैं अपने सुख के लिए नहीं, जिस समाज को बताने वाली बात है अपने को दुख देकर इस समाज के सुख के लिए आचार्य श्री अपने लिए कितना कष्ट देते हैं, ये बात बड़ी विचारनीय है। आज देखो अगर हम महाराजों की बात आचार्य श्री मान जाते और एक दिन की ठंड देख करके वापस आ जाते तो आज उस स्थान पर 15 दिन कितने दिन रुके आचार्य श्री, फिर बाद में उसी स्थान पर चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास से ऐसी भूमिका बनी कि आज उस स्थान पर गौशाला भी है। उस स्थान हाँ 1.5 महीने तक ठंडी को खाते रहे तो फायदा क्या हुआ? 4 डिग्री मात्र टेम्परेचर पता। सोचने वाली बात, कैसे रहे होंगे? क्यों महाराज जी ने सोचा जरा, अपन क्या सोचते हैं और आचार्य श्री क्या सोचते हैं, ये विचारने वाली बात है। तो फिर वहां रहने से फायदा ये हुआ कि आज वहां पर गौशाला तैयार हुई, पृथ्वा स्थली आज तैयार हुई, 25 दीक्षाएं हमारे तैयार हुए उसी स्थान पर पहली बार, और पूर्ण आयु तैयार हुई और एक विशाल मंदिर वहां पर तैयार हुआ और एक बहुत विशाल मंदिर भी बन के वहां तैयार हो रहा है। इस हथकरघा आदि आदि देखो अपन की आचार्य भगवान कष्टों को झेल करके एक ठंडी का संस्मरण है। इसी प्रकार जब बोहरीबंद पहुंचे कुंडलपुर के बाद तो बोहरीबंद में 4 कमरे थे, 5 कमरे थे, 1 मंजिल वाले। ये हमने ठंडी वाली बात बताई और गर्मी वाली बता, मात्र 5 कमरे थे और एक स्थान पर 5 कमरों का मिला हुआ, जिससे एक से दूसरे में चले जाए 5 कमरों का हाल जैसा था और 5 5 10 बहुत से बद मिला करके। अब 1 मंजिल के कमरे हों और गर्मी के दिन हों, छोटे छोटे कमरे थे, एक के भीतर एक और था। तो अब ऐसे समय में मार्च या लास्ट में पहुंचे कुंडलपुर के कार्यक्रम के बाद, तो हम लोग सोच रहे थे किसी भी हालत में 1% भी आचार्य श्री गर्मी में यहाँ रह नहीं सकते। अभी हम लोग कुंडलपुर के पीछे बोहरीबंद आए, सामने जबलपुर और पनागर तो अपना है ठंडा ठंडा, बढ़िया पुराने कमरे हैं, ठंडे ठंडे हैं। तो पनागर 100% आचार्य श्री पनागर जाएंगे, थोड़ी सी रास्ते में है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं और आचार्य भगवान क्या सोचते हैं? हम लोगों ने कहा आचार्य श्री यहाँ लोगों ने कहा स्थान कम है, ऐसा वैसा कुछ बहाना बोलना शुरू कर दिया। फिर देखो मुनि होते हुए भी सहन शक्ति कितनी कम रहती है। तो आचार्य भगवान ने क्या किया हम लोगों को सिखाने के लिए हमें बता रहा है। वहाँ ठंडी में ऐसा किया और गर्मी के दिनों में जो आंखों से देखा बता रहे हैं, 12 बजे 1 मंजिल के नीचे बिल्कुल ऐसा सामने वो छत तपती थी, 2.5 घंटे तक खड़े होकर के, 12 से लेकर 2.5 बजे तक खड़े होकर के सामा करना शुरू कर दिया। अब महाराज लोग 1 घंटे तो करेंगे आराम से, जब वो 2.5 घंटे करेंगे तो सब भूलेगा गर्मी अनमी। आचार्य श्री भरी तपती दोपहर के समय 2.5 घंटे की समात करें, इस प्रकार से गर्मी में परिसर को सहन करे। तब वो कमरे आज पहुंचे, थोड़े दिन वहां रहे, पूरी गर्मी वहां पर रहे, उसी कमरों में रहे। तो बाद में आज वहां पर इतना बड़ा क्षेत्र बन गया, जो बोहरीबंद जाएंगे वो देखेंगे, और जिसने पहले देखा होगा श्रावकों को रुकने को भी केवल 5 कमरे थे। अब 40 महाराजों के हार कैसे होते होंगे बताओ। अभी अपन को लगता है चौके ऐसे हैं वैसे, उस समय 5 कमरे थे। एक बहुत बड़ा यहाँ से लंबा हॉल था, हाल, तो उसमें ही सब्जी मंडी जैसे, हाँ हाल। इसी प्रकार से बरसात के दिनों में बीना बारह जब पहला चातुर्मास हुआ, अंतिम बात बता के बात खराब कर रहे हैं, तीनों मौसम की बात बता रहे थे। जब शांतिनाथ भगवान का चातुर्मास हुआ, 1 मिनट बताएं बहुत जल्दी, तो वहां पर आचार्य श्री जी 4 महीने तक, महाराज जी 4 महीने तक 1 मिनट के लिए भी किसी कमरे में नहीं गए। और बरसात के दिनों जब पानी बरसता है तो बहुत ठंडी हवा चलती है, तो किसी ने क्या किया, 8 बजे चारों तरफ से उस शांतिनाथ मंदिर को पैक कर दिया। अब पैक कर दिया, 1 घंटे बाद पानी बंद हो गया। पानी बंद होते ही बहुत उमस होती है, अब उस उमस में पूरी रात निकालना है। हम लोग कोई ना कोई महाराज जी आचार्य जी पास विश्राम करते थे हमेशा, लेकिन उस हाल में कौन विश्राम करेगा बताओ, जहां मच्छरी चारों तरफ से हो, कहीं कोई रोक नहीं हो, और चारों तरफ से पानी खुल जाए। अगर तिरपाल खोलते हैं तो पानी की बौछार आती है, ठंडी हवा आती है, और पैक कर दे तो 2 घंटे बाद कौन खोलने जा रहा है, श्रावक अपने जा रहे सो जाएंगे। महाराज जी कोई थे नहीं वहां पर,
पूरे 4 महीने बीना बारा में उस ठंडी और बरसात मच्छर को सहन करते रहे। ऐसे कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी कुंडलपुर, कभी अमरकंटक, इन परिसरों को सहन करने से आचार्य श्री जी ने एक एक क्षेत्र पर, चाहे वो बीना बारा हो, चाहे वो कुंडलपुर हो, चाहे वो सिद्धोदय हो, जब हमारी दीक्षा हुई थी तो इस पांडाल में अच्छे अच्छे अशोक पाटनी भी 10 लक्षर पर में उसी के नीचे बैठे रहते थे। कुछ नहीं थे, वीआईपी कुछ नहीं। तो आचार्य भगवान ने खुद कष्ट कैसे सहन किए जाते हैं और श्रावक लोग कैसे सहन करना सीखें, कैसे कर्मों की निरय होती है, अपने पर कष्ट दे करके और इतनी संस्कृति को और श्रावकों को और साधुओं को कैसे आगे बढ़ाया, ये प्रत्येक उनकी क्रिया से सीखने मिलता है। चूँकि समय की सीमा है, फिर भी हमने समय ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसके लिए हम महाराज जी से क्षमा चाहते हैं, आचार्य श्री चरणों में क्षमा चाहते हैं। आचार्य श्री के जीवन से हम सब लोग दुख और परिचय को कैसे सहन किए जाते हैं, उससे कैसे निर्जरा होती है, ये सीखें। इसी भावना के साथ दीक्षा दिवस पर अपने व्रतों का निर्दोष पालन करते हुए हम सबकी समतापूर्वक समाधि मनन हो, इस भावना के साथ पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मरिम चिंतित वस्तु दाने